नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू की प्लानिंग ने मोदी शाह का होश उड़ा दिया। यूपी की तस्वीर भी तकरीबन फाइनल ही है, समझिए। लेकिन नीतीश से एक अलग दिशा और नायडू एक अलग दिशा, लेकिन एक मुद्दे पर दोनों एक साथ आ गए कि मोदी घातक तो हैं, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन आईपीएल को लेकर के नीतीश नायडू की तरफ से जो बयान आए या एनडीए के लोगों की तरफ से, वह बड़ी चौंकाने वाले थे। बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को बीसीसीआई ने सिलेक्ट किया, क्योंकि बीसीसीआई द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद बिकावली उसकी शुरू होती है। अब शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर ने उसे खरीद लिया, बांग्लादेश के खिलाड़ी को, और उसके बाद अंधभक्त टूट पड़े शाहरुख खान पर। लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह पर नहीं टूटे, जबकि जय शाह ने ही खरीदा था। सुर्खियां बता रही हैं अखबारों की, जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है कि दो मुंह है सांप या कैसे हैं। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर केकेआर ने फैसले पर राजनीति हलचल तेज हो गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के निर्देश पर लिया गया यह फैसला बांग्लादेश में हालिया घटनाओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों के मद्देनजर आया है। लेकिन भाजपा के कुछ प्रमुख सहयोगी दलों ने इस पर आपत्ति जताते हुए चेतावनी दी है कि क्रिकेट को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। इस बीच मुस्तफिजुर रहमान को पाकिस्तान सुपर लीग ने अनुबंधित कर लिया है। पाकिस्तान में आईपीएल की तर्ज पर पीएसएल बनाई गई है। दिसंबर 2025 में आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिकॉर्ड 9.20 करोड़ रुपए में खरीदा था, यानी कि 9 करोड़ 20 लाख में, जिससे वे सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए थे। हालांकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित हमलों और राजनीतिक तनाव के बीच इसकी आलोचना शुरू हो गई। बीजेपी और कट्टर लोगों ने इसे सीधे हिंदू मुसलमान मुद्दा बना दिया। आध्यात्मिक गुरु देवकीनंदन ठाकुर सहित कई लोगों ने केकेआर के सह मालिक शाहरुख खान पर सवाल उठाए। शाहरुख खान को गद्दार तक कहा गया। इसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेश के खिलाड़ियों को रिलीज करने का निर्देश दिया। सवाल यह है कि बीसीसीआई जो है वह अमित शाह गृह मंत्री के बेटे जय शाह चला रहे हैं, वह अध्यक्ष हैं। यह बात अलग है कि उन्हें बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन वह अध्यक्ष हैं। अनुमान इसके पहले मोदी सरकार के पहले क्रिकेटर ही उस पद पर होते थे जो अच्छे क्रिकेटर होते थे, जिन्हें समझ होती थी। लेकिन यह बात अलग है कि एक बैट के बारे में पकड़ने के लिए ढंग भी न हो, वह अध्यक्ष बन गया, वह अलग बात है। क्योंकि सैया कोतवाल तो डर काहे का, बाप गृह मंत्री है तो बेटा तो अध्यक्ष बन ही सकता है। लेकिन जिस बांग्लादेशी खिलाड़ी की को लेकर के इतना कुटम कुटा हुआ, वह जय शाह ने ही चुना था, तो शाहरुख खान ने खरीद लिया। अब इस पर नीतीश नायडू ने भी विरोध कर दिया कि राजनीति, क्रिकेट को राजनीति से न जोड़ा जाए और धर्म से न जोड़ा जाए। बहरहाल यह तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि बोलती है, करती है, फिर बाद में मुकर जाती है। चूंकि पैसे आ जाते हैं ना इसके पास, उसके बाद में मुकर जाती है। वह आप दर्शक अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन नीतीश और तेजस्वी, जैसा मैंने कहा, नीतीश नायडू की प्लानिंग ने मोदी शाह का होश उड़ा दिया। यूपी की तस्वीर भी फाइनल है, वह भी बताऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी पर कुर्बान हो चुके हैं। नीतीश तेजस्वी पर कुर्बान, कहते हैं ना, मैं तुझ पे कुर्बान, तो नीतीश तेजस्वी पे कुर्बान हो गए हैं और मोदी शाह की छुट्टी तय कर रहे हैं। अगर नीतीश तेजस्वी पर कुर्बान हुए तो मोदी शाह की छुट्टी तो
तय है, इससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार हाथ से निकला बीजेपी के तो मोदी की छुट्टी तय है, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार खरवास के बाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, इस बात की सूचना निकल रही है। दूसरी चीज, 122 के आंकड़े को पार कर चुके हैं नीतीश कुमार और 100 के आंकड़े को खुद को पार करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन चुके हैं, इस तरह की बात कही जा रही है। और चूड़ा दही के दिन ही रात को कई पार्टियां उनमें विलय कर सकती हैं, कई पार्टी के लोग विलय कर सकते हैं जेडीयू के अंदर। यानी कि बड़ी साफ है कि आरसीपी सिंह भी अब आ गए हैं फिर जेडीयू के पास, नीतीश के पास। मनीष वर्मा आ चुके हैं। जिस आरसीपी सिंह और मनीष वर्मा को नीतीश कुमार से दूर किया जा रहा था और चुनाव के वक्त दूर कर दिया गया था, चुनाव के पहले से ही, संजय झा के जरिए, अब वह मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह फिर जेडीयू में लौट चुके हैं और नीतीश कुमार मजबूत हो चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो संकट बन रहे थे वह फिर नीतीश के साथ आ गए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का संकट फिर से एक बार बरकरार हो गया है। ऐसे में एक खबर यह भी आई थी, कल रात भी मैंने आप दर्शकों को बताया था कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा सांसद बना करके भेजने की। अब तेजस्वी राज्यसभा सांसद जाएंगे या नहीं जाएंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार में सरकार तो जरूर बदलने जा रही है। इस तरह की अब चर्चाएं बड़ी तेजी से उठने लगी हैं। दूसरी चीज, 14 तारीख को लालू प्रसाद यादव पटना पहुंच रहे हैं और नीतीश कुमार उस दही चूरा भोज में शामिल होंगे या नीतीश कुमार ही दही चूरा भोज रखेंगे, वह उस दिन पता चलेगा। लेकिन 14 तारीख की रात भारतीय जनता पार्टी के लिए कातिलाना रात हो सकती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बड़ी बेचैनी मची हुई है। कैबिनेट विस्तार भी होना है और कैबिनेट विस्तार के पहले बिहार की सरकार बदल सकती है, इस बात पर चर्चा तेज हो गया है और तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार प्लानिंग करते हुए कि फिर से एक बार बिहार यात्रा पर निकलेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम हो जाए, वह सपना फिर एक बार मोदी साहब का टूटता हुआ नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी कटघरे में खड़े हो गए हैं। बुलडोजर चलाना सम्राट चौधरी के लिए अब भारी पड़ने लगा है। नीतीश कुमार उन्हें दरकिनार कर रहे हैं लगातार, वह अपने नजदीक भी अब फटकने नहीं दे रहे। जो साये की तरह साथ साथ रहते थे वह अब दूर दूर हो गए हैं। यही नीतीश कुमार की जो रणनीति है वह नरेंद्र मोदी के लिए संकट खड़ी कर रही है। लेकिन नीतीश कोई रहम नहीं दिखाएंगे अब मोदी सरकार के साथ। कमर कस लिया है इस बात के लिए और फैसला कर लिया है कि छोड़ देंगे मोदी का साथ। और अगर यह है तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी अब बगावतें शुरू हो गई हैं और खुलेआम यह निकल करके आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाए। अब ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू मोदी साहब को भारी पड़ने जा रहे हैं, यानी कि जो उन्होंने 1 फरवरी का डेडलाइन दिया था वह अब 2 फरवरी हो जाएगा, क्योंकि बजट 1 फरवरी को पेश होता है अनुमान, लेकिन 1 फरवरी को संडे पड़ने के वजह से बजट पेश नहीं होगा। 2 फरवरी यानी सोमवार के दिन होगा। तो 2 फरवरी को अगर आंध्र प्रदेश को जो डिमांड है वह नहीं दिया गया बजट में, तो फिर चंद्रबाबू नायडू किसी भी कीमत पर मोदी सरकार के साथ नहीं रहेंगे, यह वह साफ कर चुके हैं। हालांकि यह भी सच है कि इन नेताओं का कोई ठिकाना नहीं होता, यह नेता कब पलट जाए कब क्या करे इनका कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास इसके अलावा रास्ता भी नहीं है। अगर उस नहीं मिला इन्हें बजट में तो चंद्रबाबू नायडू अगला रास्ता अपना तलाशने शुरू कर देंगे और 1 फरवरी के पहले ही नीतीश कुमार का खेल हो गया तो 2 फरवरी को जिस दिन बजट पेश होगा उसी दिन चंद्रबाबू नायडू का फैसला भी आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 2 फरवरी को इंतजार करना पड़ेगा। यह जो नीतीश और नायडू का कम्युनिकेशन चल रहा है ना, नीतीश ने अगर 14 को फैसला कर दिया
या 14 से 20 के अंदर फैसला कर दिया, उसी वक्त चंद्रबाबू नायडू फैसला आंध्र प्रदेश में बैठ बैठ करके सुना देंगे। 2 तारीख का फिर इंतजार नहीं करेंगे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का वित्त मंत्री बजट न पेश कर पाए। संभावनाएं बहुत कुछ है, लेकिन अभी कुछ निर्णय पे पहुंच पाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इन नेताओं की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। नीतीश कुमार ने लेकिन अगर एक्शन बिहार में लेना शुरू कर दिया है, नीतीश अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 100 पार बन जा रहे हैं, जो जैसे कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में विलय करने जा रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के लोग करने जा रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का व्यक्ति करने जा रहा है, आरसीपी सिंह आ गए, मनीष वर्मा साथ है, आरजेडी साथ है, कांग्रेस साथ है, सीपीएम सीपीएमएल सब, आईपी गुप्ता, यह सब अगर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की उन्हें जरूरत ही नहीं है। और विपक्ष का जो जुड़ेंगे नेता, वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे, उन्हें तो बोनस में 5 साल सत्ता मिलेगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार चलाएंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को छेड़ दिया, नीतीश कुमार का, जो परिवारवाद से दूर रहे, जो अपने बेटे को अभी नहीं लाना चाहते थे राजनीति में, एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे थे। अभी तो 25 से 30 नीतीश कुमार स्वयं रहना चाहते हैं सत्ता में, और भारतीय जनता पार्टी तुरंत हटाना चाहती है। 20 नवंबर 2025 को जब शपथ ग्रहण हुआ, उसके 1 हफ्ते बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने एग्जिट प्लान तैयार कर दिया। कभी निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे का तस्वीर वायरल करने लगी, कभी वह सीएम होंगे, ये सीएम होंगे, पार्टी तोड़ो, ये करो, वो करो, परेशान कर दिया नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में फैसला भी ले लिया। और अब यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो खेल है वह भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले वक्त में। लेकिन चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किल में घिरे हुए हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। चंद्रबाबू नायडू की बड़ी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर उन्होंने समाधान नहीं निकाला तो 2029 में उनकी पार्टी चुनाव हार जाएगी और बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। उनके बेटे की राजनीति दांव पर आ जाएगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे नारा लोकेश को सीएम बना करके केंद्र सरकार की राजनीति करना चाहते हैं, यानी कि केंद्र की, दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं। और उनके लिए स्पेस मोदी सरकार में बन नहीं रहा है। चंद्रबाबू नायडू एक बड़े औहदे के नेता हैं, वह उद्यान मंत्री तो बनेंगे नहीं, जैसे राम मोहन नायडू उनके सांसद भतीजे हैं वह बने हुए हैं इस वक्त। तो चंद्रबाबू नायडू ने गृह मंत्रालय इसीलिए मांगा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। वित्त मंत्रालय मांगा, नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय मांगा, नहीं दिया। विदेश मंत्रालय मांगा, नहीं दिया। स्पीकर पद मांगा, नहीं दिया। जो भी मांगा चंद्रबाबू नायडू ने नहीं दिया। और चंद्रबाबू नायडू के दम पर ही सरकार बनी हुई है मोदी की। अब चंद्रबाबू नायडू सुनने को तैयार नहीं है। अब चंद्रबाबू नायडू अपने वादे पूरे करने के लिए कह रहे हैं कि भैया वादा पूरा कर दो, वरना तो हमें रास्ता देखना पड़ेगा। और आंध्र प्रदेश के अंदर जो इस वक्त चल रहा है, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का उनको सपोर्ट मिल रहा है। और वह चंद्रबाबू नायडू के पक्के दुश्मन, और वहां की विरोधी पार्टी, और वहां की विपक्ष की पार्टी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो नरेंद्र मोदी को दो राह पर देख रहे हैं कि इधर भी और उधर भी, इधर से समर्थन नायडू से ले रहे हैं और दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी को समर्थन दे करके वह दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति को कमजोर कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। और जगन मोहन रेड्डी की राजनीति उछाल मार रही है। ऐसे में 29 में चुनाव चंद्रबाबू नायडू हार जाएंगे, इसलिए चंद्रबाबू नायडू अब फैसला लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और अब यह नाराजगी, क्रिकेट को लेकर के नाराजगी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती। बात अंदर की कुछ और है, बहाना एक क्रिकेट है, आईपीएल क्रिकेट बांग्लादेश की खिलाड़ी का, यह एक बहाना है नीतीश नायडू का। लेकिन मकसद तो कुछ और है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब चंद्रबाबू नायडू जो अड़े हुए हैं मोदी के लिए, अब संकट का पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि फंड है नहीं। और आरबीआई ने फिर डॉलर बेच दिया, आरबीआई ने फिर डॉलर बेच दिया और डॉलर आ नहीं रहा है हमारे देश में, लेकिन बेचकर पूर्ति की जा रही है जरूरतों की। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार तो खोखली है, हो ही गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और हर तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध शुरू हो चुका है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चुनाव हार न जाए, अपनी राजनीति उनकी बरकरार रहे, और इसलिए नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना उन्हें जरूरी बन गया है आंध्र प्रदेश के अंदर। नहीं तो जिस तरह से ट्रंप का बयान आया और ट्रंप ने फिर सब्सिडी लगा दी
टैक्स लगा दिया, तब फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ा होगी। और वैसे भी मोदी का साथ छोड़ दिया, लगे या न लगे, तो फिर उनकी राजनीति उसी तरह बरकरार रहेगी। लेकिन फिर अगर 25,000 करोड़ रुपए का इस वक्त रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है नरेंद्र मोदी की गलत नीति और ट्रंप के 50% टैरिफ की वजह से, बाकी और भी दिक्कतें हैं। जो प्रोजेक्ट चल रहा है सारा प्रोजेक्ट देर से चल रहा है, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, क्योंकि सेंट्रल से पैसे फंड नहीं जा रहे हैं। बजट तो पास करते हैं लोग, लेकिन पैसे पहुंचते नहीं है जगह पर। इसके बाद नीतीश और नायडू का यह जो रणनीति है वह नरेंद्र मोदी के लिए इतना घातक हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी बचा पाना मुश्किल होगा। और इस वक्त नरेंद्र मोदी का कुर्सी रहना उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, या चुनाव आयोग ने जो खेल कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, 2.98 करोड़ का तो काट ही दिया है, 2.89 करोड़ वोट तो काट ही दिया है, 1 करोड़ से अधिक लोग को नोटिस दिया है। यानी कि आप समझ जाइए 4 करोड़ तकरीबन वोट तो कट ही गए, 4 करोड़ वोट कट ही गए हैं। जो योगी आदित्यनाथ कहे थे कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, वह 4 करोड़ कट गए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था 85% भाजपा का वोट कटे। जी नहीं, यह वोट विपक्ष के कटे हैं। मुस्लिम बस्तियों के लाइन से वोट कट गए हैं, दलित बस्तियों के लाइन से वोट कट गए हैं। वह किसके वोटर हैं? विपक्ष के वोटर हैं। वह भाजपा को वोट नहीं करते, तो चुन चुन करके काटा गया है। इस तरह तो एक एक असेंबली के अंदर 70-80 हजार वोट काट दिए गए, तो कहां से जीतेगा कोई? आप सबको पैदल कर दिए, क्या सबको डिटेंशन सेंटर में डालेगी योगी सरकार? और योगी भी की कुर्सी भी संकट में। योगी आए थे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, 1 घंटे तक मुलाकात हुई, 60 सेकेंड, एक घंटे 60 मिनट की मुलाकात हुई। लेकिन उसके पीछे पीछे 2 डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी आ गए दिल्ली। यानी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए चल भी रहे हैं, दांव भी चल रहे हैं, लेकिन अब कुर्सी से नहीं हटा सकते। क्योंकि लेकिन 2027 का विधानसभा चुनाव इनके चेहरे पे लड़ा तो जाएगा, लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ गए हैं। और अगर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को लग गया तो ब्राह्मण समाज ने बैठक किया ही है कि भाजपा हमें सम्मान भी नहीं दे रही, हमारा हक भी नहीं दे रहा है, फिर उल्टा पड़ जाएगा दांव। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दोनों तरफ से फंसी हुई है, और विपक्ष का वोट कटने से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर तो होगी या मजबूत होगी, लेकिन विपक्ष का वोट कटा है तो भाजपा ही मजबूत होगी। लेकिन आपस में यह लड़ाई कहीं बराबरी पर ला करके न खड़ा कर दे, इस बात का भी डर है। अब ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने और कोई रास्ता नहीं है, और नरेंद्र मोदी का विरोध अब पूरे देश में होने लगा है। अब कांग्रेस भी जो निकल रही है सड़कों पर, पूरा हर शहर में कांग्रेस दिखेगी, हर गांव में कांग्रेस दिखेगी, चौराहों पर चौपाल लगाते हुए दिखेगी कांग्रेस, और नरेंद्र मोदी का पोल पट्टी खोलते हुए। और अमेरिका इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है, ट्रंप बार बार इनको धमकी दे रहा है, और बार बार यह चुप होकर के मुंह में दही जमा करके घर में बैठ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार चल रही है या तमाशा हो रहा है देश में? आम जनता की जरूरतें के मुद्दे वहीं पर रह गए, बच्चों का शिक्षा और स्वास्थ्य वहीं पर रह गया, महिलाओं का साथ जो बर्बरता हो रही है वह वहीं पर रह गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई कमर तोड़ रही है, रोजगार लगे हुए जा रहे हैं, शेयर मार्केट धराम हो रहा है, लगातार गिरता जा रहा है शेयर मार्केट, तबाही मची हुई है। डॉलर आरबीआई बेच रही है और डॉलर आ नहीं रहा है विदेशों से, हमारे पास आ रहा है $2 और बेच रहे हैं $10, तो खजाना भी खाली हो रहा है और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे में मोदी सरकार एक नई मुसीबत में पड़ रही है, और नीतीश नायडू जैसे लग रहा है कि अब कुछ न कुछ करामात तो करने वाले हैं, जो मोदी शाह का होश उड़ा रहा है। आने वाला वक्त बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन नीतीश अगर तेजस्वी पर कुर्बान हो रहे तो मोदी शाह की छुट्टी तो तय है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और बिहार हाथ से अगर मोदी के निकला तो दिल्ली नहीं बचेगा, यह भी तय माना जा रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।